नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। प्रत्येक जीव का लक्ष्य है सुखी होना और उस सुख के लिए वो नितांत कुछ ना कुछ प्रयास करते ही रहता है। परंतु सच्चे सुख की प्राप्ति तो आत्मा के लक्ष्य से और आत्मा की प्राप्ति से ही होगी। परंतु आत्मा कोई अपने आप ऐसा कोई प्राप्त होने वाली चीज़ नहीं है। उसके प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो शंकाकार मुनिराज को प्रश्न पूछता है, भंते मुझे आपने बता तो दिया कि सुख की प्राप्ति आत्मा के लक्ष्य से आत्मा की प्राप्ति से होगी, तो आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? इसके लिए वे कहते हैं कि हे भव्य, जब तुम आगम का सेवन करोगे, आगम का अभ्यास करोगे, उसमें रमोगे, उसके एक एक बातों को जानोगे, तब तुम्हें अपने आप अनायासी उस आत्मा के स्वरूप की मालूमात होगी, उसकी जानकारी होगी और उसके बाद तुम उसकी अवश्य प्राप्ति कर सकोगे। अभी आगम का सेवन भी हम कुछ सीधे से एक बड़े ग्रंथों को लेकर हम शुरुआत नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें एक शुरुआत लगती है, एक स्टार्टिंग लगती है और उसी के लिए उस आगम के मर्म को समझने के लिए ही हम इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने 6 द्रव्यों की चर्चा की, उनके गुणों की चर्चा की, पर्यायों की चर्चा की और हमने जो पिछले कक्षा थी वो हमने पर्याय के ऊपर की थी। परंतु एक विषय हमारा बीच में छूट गया था, जानबूझकर छोड़ा था क्योंकि वो एक थोड़ा हटके विषय है। हम ये देख रहे थे कि मतलब प्रत्येक द्रव्यों की जब अवगाहना, उनके क्षेत्र देख रहे थे, तब हमने ये देखा था कि जीव की अवगाहना, प्रत्येक जीव की अवगाहना लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी इतनी होती है, बराबर। तो जब लोक प्रमाण असंख्यात कह रहे हैं तो हमें प्रत्येक जीव का आकार या उसकी अवगाहना 3 लोक के बराबर दिखनी चाहिए थी, जबकि ऐसा है तो नहीं। तो उसके लिए हमने ऐसा कहा कि संकोच विस्तार के कारण जीव जिस शरीर में पाया जाता है वो उस आकार का हो जाता है और उसकी अवगाहना तदनुसार बनी रहती है। फिर एक प्रश्न तो उपस्थित होता ही है, क्या हमेशा के लिए जिस शरीर में पाया जाता है उसी शरीर आकार बना रहता है क्या? तो कहते हैं ऐसी 7 एक्सेप्शनल कंडीशंस है जहां पर जीव अपने मूल शरीर को छोड़कर उसके आत्म प्रदेश बाहर भी पाए जाते हैं और उसे हम कहते हैं समुद्घात, बराबर। तो समुद्घात की जो प्रकरण है, वो जो एक्सेप्शनल कंडीशंस है उसकी आज हमें चर्चा करनी है। तो ऐसे 7 एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां जीव उस शरीर को छोड़कर बाहर भी पाया जाता है। हम उन समुद्घात के नाम गिन लेते हैं, फिर उसके एक काम करते हैं। पहले समुद्घात इस शब्द की संधि विच्छेद करते हैं। सम उद्घात, सम मतलब भली भांति और उद्घात मतलब बाहर निकलना। क्या कहा? फिर से, सम माने भली भांति और उद्घात मतलब बाहर निकलना। तो जब भी जीव अपने मूल शरीर को छोड़े बिना उसके कुछ आत्म प्रदेश और उस शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो उस अवस्था को हम समुद्घात कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। और ऐसी 7 स्थितियां बनती है। एक है कषाय समुद्घात, एक है वेदना समुद्घात, एक है वैक्रिक समुद्घात, आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और केवली समुद्घात।
मैं नाम फिर से एक बार गिनाता हूँ। केवली वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात, आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और केवली समुद्घात। ये 7 नाम हो गए। अब हम इनका एक एक करके स्वरूप जानते हैं। बहुत ही रोचक विषय है, आनंद आएगा। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन आप सबको दिख रही होगी। तो हमने समुद्घात का प्रकरण शुरू किया है, जहां हमने देखा कि मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। बराबर। और हम अब समुद्घात की चर्चा करते हैं। पहला है कषाय समुद्घात। देखिए, जब भी किसी जीव को तीव्र कषाय हो जाती है, फिर वो चाहे राग रूप हो या द्वेष रूप हो, एकदम तीव्र लेवल पर चली जाती है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई शत्रु है और उसे मुझे बहुत पिटाई करने की इच्छा हो रही है। मतलब इतनी कषाय हो रही है कि मैं उसको एक चाटा वाटा लगा के ही आ जाऊं, उसकी बहुत पिटाई करूं। और इतनी तीव्र कषाय हो रही है कि उस समय में ऐसे कोई ऐसी कुछ बात बनती है कि आत्मा के जो प्रदेश होते हैं हम मेरे शरीर से बाहर निकलेंगे, और जो सामने का शत्रु है जहां कहीं भी होगा उसे वो पिटाई करके लगा आ जाएंगे। और उस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आएगा कि कौन ऐसी पिटाई करे, मुझे कौन मार रहा है। और मुझे भी ये समझ में नहीं आएगा कि मेरे शरीर से ये आत्म प्रदेश बाहर निकल गए हैं। सिर्फ उसको वहां पिटाई लगने की वेदना होगी, उसको उतना दुख होगा, और मुझे उसे कुछ प्रमाण में उतने अमाउंट में संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं क्या प्रकरण है। ये तो मैंने अभी द्वेष बुद्धि से किसी का बुरा करना चाहा। अभी ये तो हम अच्छी बुद्धि से भी हो सकते हैं, राग बुद्धि से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई रिश्तेदार है जो दूर स्थान पर रहता है, और उसकी तबीयत मान लो ऐसी कोई अच्छी चल नहीं रही है, थोड़ी बहुत ही अस्वस्थ चल रहा है। तो मुझे ऐसी एकदम राग बुद्धि उत्पन्न हुई, अरे बेचारे को कितनी वेदना हो रही है, उसको कितनी तकलीफ हो रही है, उसका कुछ अच्छा हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा, मेरे आत्म प्रदेश बाहर जाएंगे, और वहाँ जो जीव होगा, वो रिश्तेदार, वो कोई व्यक्ति होगा, वहाँ जाकर कुछ ऐसा बन जाता है कि उसको कोई हाथ फेरने जैसा अच्छा लगता है, या कोई जो कोई शुभ क्रिया रूप होती है कि जिससे उसको अच्छा लगे। तो इस प्रकार की उसको संतुष्टि होती है, और मुझे भी उस समान की संतुष्टि हो जाती है कि हाँ बाबा उसका कुछ अच्छा हो गया। तो ये संतुष्टि के लेवल पर एक कषाय समुद्घात होता है। ध्यान रखना, कषाय मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ द्वेष बुद्धि से नहीं लिया गया है, ये राग बुद्धि से भी हो सकता है। क्योंकि आपको मालूम होगा कषाय भी 2 प्रकार की होती है, एक राग रूप होती है, एक द्वेष रूप होती है। जो मोहनीय में जो 25 कषायों का प्रकरण आता है, मोहनीय कर्म है, उसकी 25, उसमें 25 कषाय भी आती है। तो 25 कषायों का विभाजन राग द्वेष के रूप में भी किया जाता है। 13 राग रूप होती है और 12 द्वेष रूप होती है। कैसे? क्रोध और मान ये द्वेष रूप होती है, और माया, लोभ ये राग रूप होती है। ठीक है, तो ऐसे ही अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इनकी क्रोध और मान ये द्वेष रूप आएगी, माया और लोभ ये राग रूप आएगी। तो ये 8 हो गए। और 9 कषाय में से हास्य ये राग रूप, रति एक राग रूप हो गया, कितने 10 हो गए, और एक 3 वेद, ऐसे कुल मिला के
13 ये राग रूप हो गए, और शेष जितनी कुछ बची है वे प्रश्न है कुछ सुना था जो आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसमें जो 11 प्रकृति है उनका वक्त नहीं होगा। कौन सी 11 है? एक तो आरंभिक, चतुष्ट, एक षटक और देवायु। कुछ प्रश्न है क्या? म्यूट खोला हुआ है। हाँ वही, मैं भी वही देख रहा था, अनम्यूट हो गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये 13 और 12 कुल मिला के 25 कषायों का विभाजन देखा। मतलब कहने की बात इतनी है कि कषाय समुद्घात राग बुद्धि से भी हो सकता है, द्वेष बुद्धि से भी हो सकता है। अब ये कौन से गुणस्थान में पाया जाता है? तो पहले गुणस्थान से लेकर 6वें गुणस्थान तक किसी भी गुणस्थान में पाया जाता है। मतलब 6वां गुणस्थान कह रहे हैं तो मुनिराजों के भी ऐसा हो सकता है। उनको अपने राग के स्तर पर, जैसे उनको लगा कि कोई अपने समीपस्थ संघ में जो मुनिराज है, ऐसी खबर मिली कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके करुणा बुद्धि से या राग बुद्धि से उनका अच्छा हो जाए, तो इस भाव से भी उनके मुनिराज के कषाय समुद्घात हो सकता है। तो ये पहले से 6वें गुणस्थान तक पाया जाता है। ठीक है, ये कषाय समुद्घात हो गया। अब दूसरा है वेदना समुद्घात। अब ये वेदना समुद्घात कब होता है? तो जब कोई व्यक्ति स्वयं रोग अवस्था में होता है और उस वेदना से इतना तप्त होता है, उसकी पीड़ा इतनी भयंकर होती है, उससे सही नहीं जाती है वो, और वह ऐसे विचार करता है, उसके ऐसे भाव आते हैं कि अरे ये वेदना कब शमेगी, इसका उपाय कब होगा, मैं जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाऊं, मुझे इससे दूर, ये रोग मुझसे दूर हो जाए, मैं एकदम स्वस्थ बना रहूं। ऐसी जब तीव्र भावना आती है उस वेदना से, तब वो आत्म प्रदेश बाहर फैलते हैं। और कितने फैलते हैं? अधिक से अधिक 3 गुना फैलते हैं। कितने गुना? 3 गुना फैलते हैं। मूल शरीर की जो अवगाहना है उससे 3 गुना फैलते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम की बात है। जितनी आपकी वेदना हो, जितनी उस व्यक्ति की वेदना होगी, उस वेदना की तीव्रता होगी, उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर बहुत ही तीव्र होगी तो वो 3 गुने, मूल शरीर से 3 गुने अवगाहना जो व्याप्ति है उतनी वो घेर लेता है, उतने बाहर निकलते हैं आत्म प्रदेश। और अगर वेदना उतनी नहीं है, थोड़ी कम मात्रा में है, तो 3 गुना नहीं भी फैले, 1 गुना 2 गुना जितनी मूल शरीर की अवगाहना है उससे बाहर फैलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये बाहर तो फैल गए और आसपास जहां कोई भी जड़ी बूटी या उस इलाज के योग्य वनस्पति होगी उसको छूकर आ जाते हैं, छूते हैं, और उस व्यक्ति को उस वेदना का शमन हुए जैसा संतुष्टि हो जाती है, और वास्तव में वैसा हो भी जाता है। उसकी वेदना बहुत कम हो जाती है, उसका रोग भी नहीं के बराबर बच जाता है। एक बात यहाँ ध्यान रखना, अगर आसपास कोई वनस्पति नहीं है या जड़ी बूटी उसको नहीं मिल रही है वेदना समुद्घात होने के बावजूद भी, तो फिर उसको कोई कार्यकारी नहीं होगा, वो रोग उसका तो वैसा का वैसा ही बना रहेगा, उसको कोई वैसा इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मूल शरीर अपना यहाँ है और उससे वो बाहर फैल जाते हैं। ये सर्वत्र फैलते हैं, किसी एक ही दिशा में नहीं जाएंगे, ये सर्वत्र फैल जाएंगे वेदना समुद्घात में। ठीक है, ये वेदना मतलब किसी रोग की अवस्था में ये वेदना समुद्घात पाया जाता है। और ये हर किसी के नहीं होता है। अगर किसी के महापुण्य का उदय है कि उसके आसपास वैसी जड़ी बूटी है, उसके इलाज योग्य वो वनस्पति है, और उसको वैसे भाव हुए, देखो ये सब कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद वो वेदना समुद्घात की प्रक्रिया होती है। आत्म प्रदेश मूल शरीर से बाहर निकलते हैं, उसको छूकर आ जाते हैं और वो रोग कम होने लगता है। ठीक है, ये वेदना समुद्घात का स्वरूप हो गया। अब ये कौन से गुण स्थान में पाया जाता है? तो ये भी कषाय समुद्घातवत
पहले से 6वें गुणस्थान में पाया जाता है। इन 6 गुणस्थान में कहीं भी पाया जाता है। ठीक है, ये वेदना समुद्घात हो गया, ये 2 समुद्घात हो गए हमारे। अभी अगला है हमारा वैक्रिक समुद्घात। अब यहाँ मैंने स्वरूप तो बहुत छोटा लिखा है। वैक्रिक शरीर के साथ आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, उसे हम वैक्रिक समुद्घात कहेंगे। अब इसमें इस स्वरूप से हमें ज्यादा कुछ बात समझ में नहीं आती है, हम इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। इसके लिए हम थोड़े उदाहरण देखते हैं। आपको मालूम होगा कि जब भी अष्टानिक पर्व चालू होता है, अभी अभी जो होके गया, तो आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन, ये 3 महीने के अंतिम 8 दिन में जब अष्टानिक पर्व आती है, तो उसमें समस्त देवगण नंदीश्वर द्वीप चले जाते हैं। अब ये नंदीश्वर द्वीप कहाँ है? ये अपना पहला जम्बू द्वीप है और 8वां द्वीप ऐसा नंदीश्वर द्वीप है। वहां 52 अकृत्रिम जिनालय हैं। वहां समस्त देवगण जाते हैं और वहां 8 दिन धूमधाम से अष्टानिका पर्व मनाते हैं। उनके वहां भक्ति, पूजा, धर्म, आराधना सब करते हैं। तो प्रश्न है, क्या उनका मूल शरीर जो विमान में स्थित है, क्या वही वहां उस नंदीश्वर द्वीप में चला जाता है क्या? नहीं, मूल शरीर उनका, उन देवों का वही बना रहता है। सिर्फ उनके आत्म प्रदेश जो होते हैं वो निकलकर वहां नंदीश्वर द्वीप में चले जाएंगे और वहां भक्ति, पूजा आदि सब जो धर्म क्रिया, धर्म आराधना होती है वहां जाकर होगी। मूल शरीर तो उनका उस विमान में ही बना रहेगा। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है हमारा, एक साथ आपने सुना होगा इंद्र 170 संवत्सरण में हाजिरी लगा सकता है। और ये आपको प्रथमानुयोग की बात मालूम भी होगी कि अजितनाथ भगवान के काल में कुल 170 संवत्सरण एक साथ लगे थे। मतलब ये 2.5 द्वीप में 5 भरत क्षेत्र है और 5 ऐरावत क्षेत्र है, तो हर एक में एक एक तीर्थंकर थे। और जो शेष एक द्वीप संबंधी 32 विदेह क्षेत्र हैं, तो ऐसे 5 विदेह क्षेत्र हो गए, तो 160 और ये 10, तो ऐसे 170 संवत्सरण अजितनाथ भगवान के काल में लगे हुए थे। तो इन समस्त 170 संवत्सरण में इंद्र अपनी अपनी उपस्थिति लगाता है और मूल शरीर उसका विमान में, उस सौधर्म जो स्वर्ग होता है उसका जो वहां जो विमान होता है वही बना रहता है। बस उसके आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं और प्रत्येक संवत्सरण में जाकर आ जाते हैं। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण ऐसा है कि जो नारकियों के पाया जाता है। अब हमने पहले भी चर्चा की हुई है कि नारकियों के अपृथक विक्रिया होती है और देवों के पृथक विक्रिया होती है। इसलिए जो देवों के पृथक विक्रिया कही, इसी कारण उनके मूल शरीर बना रहता है और अन्य डुप्लीकेट्स या रेप्लिका भी बने रहते हैं। परंतु नारकियों में कैसा होता है, जो मूल शरीर है वही कोई दूसरे वस्तु रूप कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारे चित्रों में देखा होगा कि 2 नारकी आपस में तलवार से लड़ाई कर रहे हैं, तो वहां कोई तलवार ऐसी कोई आयुधशाला तो थोड़ी ना बनी होगी। वो तो तलवार जो है वो किसी नारकी का ही शरीर होता है। वो नारकी जो होता है अपना शरीर उस तलवार या भाले या वो जिस आकार रूप बनाना होता है उस रूप बना लेता है। ठीक है, और उसी को वो पूरा शरीर ही दूसरे शरीर रूप बन जाता है। तो ये अपृथक विक्रिया हो गई। ये तीसरा उदाहरण हो गया। चौथा उदाहरण हम लेते हैं कि चक्रवर्ती का उदाहरण। ये तो बहुत फेमस उदाहरण है। चक्रवर्ती एक साथ 6 खंड का संचालन कर रहे हैं। तो 6 खंड का संचालन करना है, वो चक्रवर्ती एक व्यक्ति है और 6 खंड इतनी बड़ी जगह है, तो संचालन किस प्रकार कर पा रहा होगा? तो वो ऐसा कोई नहीं, ऐसी थोड़ी ना बात होगी कि वो हर जगह एक एक बार जाता होगा, एक फेरी लगा के आता होगा, वो राउंड पे निकलता होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो चक्रवर्ती जो है अपने ही अलग अलग शरीर बनाता है और प्रत्येक स्थान पर
मतलब जहाँ कोई उसका राज्य होगा जिसपे आधिपत्य स्थापित किया होगा, वहां जाकर वो शरीर विराजमान हो जाता है और सभी को ऐसा लगता है कि अरे चक्रवर्ती हमारे सामने है। तो ये किस कारण हुआ? ये वैक्रिक शरीर का ही काम है। वैक्रिक शरीर के साथ आत्म प्रदेश बाहर निकल गया। मतलब एक शरीर उस चक्रवर्ती का मूल शरीर अपनी पट्टरानी के साथ होता है और वो अपने डुप्लीकेट्स सर्वत्र फैला देता है। एक अपने राज्य के संचालन के लिए, फिर बाकी 6 खंड के संचालन के लिए, कई कटक को देखना है, तो ये सब बातों को देखने के लिए वो अलग अलग शरीर बना लेता है। ये चौथा उदाहरण हो गया। और पांचवा उदाहरण तो वो अभी इसी का ही एक्सटेंशन है कि चक्रवर्ती एक साथ अपनी 96,000 रानियों के साथ भोग करता है। तो ये किस प्रकार संभव है? ये इसी कारण संभव है क्योंकि चक्रवर्ती एक उसका मूल शरीर पट्टरानी के साथ है, परंतु वो अपने अलग अलग फॉर्म्स बनाता है और अन्य रानियों के पास वो चला जाता है। तो कुल इस प्रकार से भी उसके अन्य प्रारूप बने रहते हैं। तो ये भी वैक्रिक समुद्घात का ही एक उदाहरण है। तो कहने की बात इतनी है कि वैक्रिक शरीर के साथ आत्म प्रदेश जब मूल शरीर से बाहर निकल जाते हैं तब वैक्रिक समुद्घात कहलाता है। ठीक है, अभी इस संबंधी कुछ विशेष बातें कहनी है कि आपने यदि तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का 46वां सूत्र पढ़ा होगा तो वह लिखा है कि औपपादिकम वैक्रिकम। ये थोड़ी सी कठिन जा सकती है, थोड़ा उपयोग दीजिए, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। क्या कह रहे हैं 46वें सूत्र में दूसरे अध्याय के? औपपादिकम वैक्रियकम मतलब जिन जीवों के उपपाद जन्म होता है उनके वैक्रिक शरीर पाया जाता है। ठीक है, अभी औपपादिक किनके शरीर होता है? देव नारकाणाम उपपाद है। उसके पहले, उसके कुछ सूत्र पहले ही एक आचार्य देव ने सूत्र डाला है, देव नारकाणाम उपपाद, मतलब देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। ये उपपाद जन्म हमारे गर्भ समूर्छन से अलग जन्म होता है। ये बहुत ही डिटेल विषय है, मैं तो सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो कहना इतना है कि देव नारकियों के उपपाद जन्म होता है और जिनके उपपाद जन्म होता है मतलब देव नारकियों के वैक्रियकम मतलब उनके वैक्रिक शरीर पाया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न एक उपस्थित होता है, क्या अन्य किसी जीव के भी उपस्थित मतलब ये शरीर पाया जा सकता है क्या? तो तुरंत आचार्य देव अगला सूत्र डालते हैं, लब्धि प्रत्ययम च, मतलब किसी तप के माध्यम से, संयम के माध्यम से ये वैक्रिक शरीर भी या वैक्रिक रिद्धि भी प्रकट हो सकती है। ठीक है, और ये किनके तप किनके पाया जाता है? कोई बताएगा? तप कौन से जीवों के होता है, किन गति के जीवों के होता है? मुनि महाराज के। मुनि महाराज के तो होता ही है, और किनके होता है? तब कहिए, संयम कहिए, विरति कहिए, एक ही बात है। मैं ही बताता हूं कि तिर्यंच और मनुष्य इन दो गति के जीवों में संयम पाया जा सकता है। फिर वो आंशिक रूप से हो या पूर्ण रूप से हो, संयम तो पाया जाता है। तिर्यंचों में पूर्ण संयम नहीं पाया जाता, देश संयम ही पाया जाता है। मनुष्यों में देश संयम भी पाया जा सकता है, पूर्ण संयम भी पाया जाता है। कहने की बात इतनी है कि तप के माध्यम से मतलब जो कि देव और तिर्यंच में पाया जाता है उनके होता है, उनके भी वैक्रिक रिद्धि प्रकट हो सकती है तप के माध्यम से। और इसके प्रयोग से, जैसे कि हमने चक्रवर्ती के प्रकरण में देखा कि उसके चक्रवर्ती के होता है, अर्धचक्री के, नारायण के, प्रति नारायण के, इन सभी के ये वैक्रिक शरीर पाया जाता है। ठीक है, तो ये उनके पहले पूर्व कर्म जो उदय होता है उसके अनुसार उनका ये शरीर बन जाता है। वैसे जाते जाते एक प्रश्न और पूछ लूं, हमने जब शरीरों की चर्चा की थी तब हमने एक बात देखी थी कि
मनुष्य और तिर्यंच का कौन सा शरीर पाया जाता है? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर पाया जाता है। और यहाँ कह रहे हैं कि इनके वैक्रिक शरीर की भी हो सकती है, और एक साथ या तो वैक्रिक शरीर हो सकता है या तो औदारिक शरीर हो सकता है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। तो इसमें मिश्र बनेगा ना सर? देखिए, इसमें स्याद्वाद लगाएंगे, मिश्र तो अपन नहीं कहेंगे। इसमें ऐसा होगा कि जब भी उस वैक्रिक शरीर का प्रयोग होना होता है या वैक्रिक समुद्घात होना होता है, तब क्या होता है, हमारा तो औदारिक शरीर है। अब मान लीजिए मुझे वैक्रिक समुद्घात करना है, तो क्या हो गया, वैक्रिक नाम कर्म जो है, वैक्रिक शरीर नाम कर्म, उसकी उदीर्णा हो जाएगी। अब ये उदय और उदीर्णा में थोड़ा फर्क है। उदय मतलब होता है जो सीक्वेंशियली एक एक पर्याय का जो खचित है उसका वो प्रकट होने वाली है, सीक्वेंशियली जो आती है उसको हम उदय कहेंगे। और उदीर्णा मतलब तीव्र उदय या फिर समय के पहले आकर खिरना। ठीक है, तो औदारिक शरीर वालों के वैक्रिक शरीर नाम कर्म की उदीर्णा हो जाएगी। उदीर्णा मतलब तीव्र उदय या समय के पहले आकर वो खिर जाएंगे। तो उस अवस्था में क्या होगा, वो वैक्रिक समुद्घात कर पाएगा। ऐसा प्रथमानुयोग में हमने कहीं उदाहरण देखा, सुना या पढ़ा है क्या? तो हाँ, विष्णु बहुत बढ़िया। विष्णु कुमार मुनिराज के प्रकरण में ऐसा हुआ था कि उनका तो औदारिक शरीर है, और कोई मुनि महाराज उनके पास आकर कहते हैं कि भंते, जो आकंपनाचार्य आदि 700 मुनि हैं, उनके ऊपर बलि राजा ने उपसर्ग किया हुआ है। तो विष्णु कुमार मुनिराज कहते हैं, ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? सामने के मुनिराज कहते हैं, अरे क्या कर सकते हैं मतलब क्या, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास तो आपको विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई है। तो विष्णु कुमार मुनिराज ने थोड़ा अंदाजा लेकर उसका प्रयोग करके देखा कि फिर उनको पता चला कि हाँ, मुझे विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई है। फिर उन्होंने मुनि दीक्षा का छेद किया, और छेद करने के बाद उन्होंने बावनिया का वेश धारण किया और बलि राजा के सामने जाकर कुछ चीज मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ चाहिए। राजा ने कहा, बोलो तो आपको क्या चाहिए, आपके लिए तो सब कुछ उपस्थित है। तो उस बावनिया ने कहा, मतलब विष्णु कुमार मुनिराज जो बावनिया बने थे, उन्होंने कहा कि मुझे 3 डग जमीन चाहिए। तो उस राजा ने सहर्ष कहा, आप ले लो, आप जहाँ की 3 डग जमीन चाहिए आप वहां की ले लो। तो उतने में क्या किया, उन्होंने उस विक्रिया रिद्धि से इतना विशाल रूप धारण किया कि पहली ही चोट में उन्होंने पूरा जम्बू द्वीप घेर लिया, पहले ही डग में। दूसरा डग उन्होंने पूरा मानुषोत्तर पर्वत व्याप लिया। और फिर पूछते हैं, बोल मैं तीसरा पैर या तीसरा डग कहाँ रखूं, तेरे सिर पर रखूं? तो फिर मतलब कहने की बात इतनी है कि इस अवस्था में ये वैक्रिक समुद्घात या वैक्रिक शरीर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसी भी कोई रिद्धियां होती है जो मुनि अवस्था में प्रकट होती है, और उनका प्रयोग भी गृहस्थ अवस्था में हो सकता है, जैसे कि विष्णु कुमार मुनिराज की अवस्था में हमने देखा। ठीक है, ये वैक्रिक समुद्घात का प्रकरण समझ में आया सबको? सबको समझ में आया ना? ओके ओके। तो वैक्रिक समुद्घात मतलब फिर से एक बार उसका स्वरूप देखते हैं। वैक्रिक शरीर के साथ आत्म प्रदेशों का मूल शरीर से बाहर निकलना। और ये कौन से गुणस्थान में होता है? पहले से 6वें गुणस्थान में होता है, किसी भी गुणस्थान में पाया जाता है। ठीक है, ये वैक्रिक समुद्घात हो गया। अभी आते हैं आहारक समुद्घात की तरफ। इसका भी स्वरूप बहुत आसान है। आहारक शरीर के साथ आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, ये आहारक समुद्घात है। अब ये किनके पाया जाता है? मात्र और मात्र 6वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज जिनके आहारक रिद्धि प्रकट हुई है, उन्हीं के ये आहारक समुद्घात पॉसिबल है। ये हमने आहारक शरीर की जब चर्चा की थी उस समय भी ये बात आई थी। फिर से एक बार दोहराते हैं। जब भी किसी भावलिंगी संत को जिन्हें आहारक रिद्धि प्रकट हुई है, उन्हें ऐसे तत्व संबंधी कोई शंका हो
या जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हो, तो उस इच्छा के बल पर उनके मस्तिष्क में से एक हाथ प्रमाण स्वच्छ सफेद पुरुष आकार एक पुतला निकलता है। उस पुतले को आहारक शरीर कहते हैं, और उस आहारक शरीर के साथ जो आत्म प्रदेश बने रहते हैं, उन प्रदेशों का जो बाहर निकलना होता है उसे हम आहारक समुद्घात कहते हैं। आप समझ रहे हैं ना, उस मस्तिष्क में से आहारक शरीर निकला, उस शरीर के साथ आत्म प्रदेश तो जुड़े ही होंगे, तो जो आत्म प्रदेश बाहर उस शरीर के साथ गए हैं, उस बाहर निकलने को हमने समुद्घात कहा है। ठीक है, ये आहारक शरीर संबंधी बात हो गई। और तो वहां जाकर फिर जो तत्व संबंधी उनकी शंका थी उसका निराकरण हो जाएगा, उसका निरासन हो जाएगा। और यदि जिनेंद्र भगवान की दर्शन करने के भाव होंगे तो फिर उस अनुसार उनकी संतुष्टि पाई जाएगी। ठीक है, ये सर एक प्रश्न पूछना था। पूछिए ना। आहारक लब्धि जब भी मुनिराज को होता है कि हम तीर्थंकर भगवान की वंदना करा या कुछ शंका होती है तो जाएंगे, हाँ। तभी वो आहारक लब्धि का प्रयोग करते हैं, तो वो टाइम पर फिर क्या उनका गुण स्थानक नीचे आ जाता है कि छठवाई रहता है? छठवाई गुणस्थान बना रहता है उनका। छठवाई, अच्छा। आहारक समुद्घात के काल में ये देखिए, ये स्वहित के लिए बात है ना। अब शंका का निराकरण करना है या फिर जिनेंद्र भगवान की वंदना करनी है, तो ये तो खुद के लिए बात हो गई ना, ये परहित के लिए, अब दूसरों के लिए थोड़ी ना बात है। तो इसमें गुणस्थान का पतन नहीं होता है, गुणस्थान बरकरार बना रहता है। ठीक है, और रिद्धि तो 7वें गुणस्थान में प्रकट होती है, पर उसका प्रयोग 6वें गुणस्थान में होता है। ठीक है, यह आहारक समुद्घात हो गया। अब दूसरा है तेजस समुद्घात। ये भी सिर्फ और सिर्फ 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के पाया जाता है, और इसका भी स्वरूप सामान्य ही है, तेजस शरीर के साथ आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, उसको हम तेजस समुद्घात कहते हैं। अब मेरा प्रश्न है, हमने ये प्रकरण देखा, ये भी प्रकरण देखा हुआ है, फिर भी एक रिवीजन के रूप में जाते जाते पूछ लूं, यहाँ जो कहा है तेजस शरीर के साथ आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, तो यहाँ कौन सा तेजस शरीर हम लेंगे? पहले ये प्रश्न पूछ लूं, ये बताइए सबसे पहले, तेजस शरीर के कितने भेद है और कौन से हैं? शुभ तेजस, हाँ, शुभ और अशुभ तेजस। आप थोड़े और आगे चले गए, उसके पहले का एक भेद है। तो हमने देखा था कि तेजस शरीर के 2 भेद है, एक निस्सरण शरीर और एक अनिस्सरण शरीर। अनिस्सरण शरीर वो होता है जो तेजस वर्गणाओं से बनता है। हमने वो भेद भी देखा होगा, भेद देखा है, आप चार्ट में आप रेफर कर सकते हैं। तो आ गया ना, ठीक है। तो वो तेजस शरीर जो है अनिस्सरण वाला, वो तेजस वर्गणाओं से बनता है और जीव के साथ हमेशा बना रहता है। परंतु जो निस्सरण तेजस शरीर है वो आहार वर्गणाओं से बनता है, और आहार वर्गणाओं से बनता है, और वो किसी प्रसंग में वो जीव से जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है। और उसके फिर से हमने 2 भेद देखे थे उस अनिस्सरण तेजस के, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। तो शुभ तेजस जो होता है वो परहित के भाव से, दूसरों की भलाई की इच्छा से बाहर निकलता है, वो शुभाकार होता है। उसकी अवगाहना पहले जब वो निकलता है, वो दाएं कंधे से जब निकलता है शुभ तेजस शरीर, तब उसकी अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग होती है, और फिर बढ़ते 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 वो शुभाकार रूप हो जाता है, जो जिसकी अवगाहना 9/12 योजन होती है। ठीक है, ये शुभ तेजस की बात हो गई। और अशुभ तेजस बस इसका उल्टा है, ये दूसरों की बुराई के हिसाब से निकलता है, दूसरों की अगर कोई बुराई करनी है तो उसके लिए निकलता है, और ये बाएं कंधे से निकलता है।
तो बाएं कंधे से निकलता है तो वो भी जब बाहर निकलता है उसकी अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग होती है, और जब बढ़ता है तो वो बिलाव के आकार का हो जाता है, उसकी भी अवगाहना 9/12 योजन हो जाती है। ठीक है। और एक बात यहाँ भी ध्यान रखना, जब शुभ तेजस निकलता है और जो भलाई का कार्य करके आ जाता है तो वो फिर से उस मूल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, और उन मुनिराज का गुणस्थान छठवा ही बना रहता है। परंतु जो मुनिराज अशुभ तेजस का प्रयोग करते हैं, अशुभ तेजस शरीर का प्रयोग करते हैं, वो तेजस शरीर पहले दूसरों की बुराई करके ही आता है, और जब वापस आता है, लौटता है, तब उन मुनिराज का भी शरीर भस्म कर देता है और उन मुनिराज का गुणस्थान पतित हो जाता है। वे छठवें गुणस्थान में थे प्रयोग करते वक्त, और जब वो शरीर भस्म हो जाता है तो उनका गुणस्थान पहला हो जाता है। ठीक है। ये अशुभ तेजस की बात हो गई। दोनों ही केसेस में तेजस समुद्घात पाया जाता है, और वो जो शरीर जो पुतला निकलता है उसके साथ आत्म प्रदेश बने रहते हैं। ठीक है। ये तेजस समुद्घात की हमारी बात हुई। अभी आते हैं अपना मारणांतिक समुद्घात। अच्छा, ये एक बात तो रह गई, इन दोनों का गुणस्थान आहारक समुद्घात और तेजस समुद्घात ये छठवें गुणस्थान में पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ छठवें गुणस्थान में प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है। और अब आते हैं मारणांतिक समुद्घात में। मरण के समय में अगर किसी को तीव्र वेदना के कहने की अपेक्षा तीव्र ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि अरे मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, इतनी बहुत ही जिज्ञासा हो जाए, उसको बहुत ही छटपटाहट हो जाए उस संबंधी, अगला जन्म कहाँ होना है इस संबंधी, तो क्या होता है, मूल शरीर से आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, और जहां उस उत्पत्ति का स्थान है, मतलब अगले भाव की जो उत्पत्ति का स्थान है, वहां वे आत्म प्रदेश छूकर आ जाते हैं, तो और यहाँ उसे संतुष्टि हो जाती है। तो यह मारणांतिक समुद्घात हो गया। अब यहाँ 2-3 बातें आप ध्यान नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मारणांतिक समुद्घात उन्हीं के होता है जिनकी अगली आयु बंधी हुई है, जिनकी आयु अभी तक बंधी हुई नहीं है 8 अपकर्ष कालों में भी, और अंतिम अंतर्मुहूर्त में बनने वाली है, तो ऐसों के मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। मतलब कहने की इस बात इतनी है, जिनकी अगली आयु बंधी हुई है, अगले भव की आयु, उन्हीं के मारणांतिक समुद्घात संभव है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि जब मारणांतिक समुद्घात की प्रक्रिया शुरू होती है, मतलब जब आत्म प्रदेश बाहर निकलकर उस किसी पर्टिकुलर स्थान पर जाकर पहुंचे हैं, और मान लीजिए उतने में ही यहाँ पर उसके आयु का क्षय हो जाए, तो वे प्रदेश जो वहां पहुंचे हुए हैं वे वहां से पुनः लौटकर नहीं आएंगे। यहाँ का मूल शरीर में जो आत्म प्रदेश थे वे ही अभी प्रस्थान कर दिएंगे उस जहां उसको उत्पन्न होना है, तो और वहां जाकर वे दोनों एक रूप में जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि मरण हो गया तो उन प्रदेशों को फिर से यहाँ पर आना होगा, वे वहीं पर बने रहेंगे और बाकी के आत्म प्रदेश जाकर उसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है। ये मारणांतिक समुद्घात हो गया। अब इसका गुणस्थान विचारते हैं। पहले तो हमें ये जानना होगा कि मारणांतिक समुद्घात मरण के काल में ही होता है, और इसके लिए हमें ये जानना होगा कि मरण किन किन अवस्था में होता है कि उसके हिसाब से फिर मारणांतिक समुद्घात भी हो। तो कह रहे हैं कि तीसरे गुणस्थान में, क्षपक श्रेणी के गुणस्थानों में 13वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान, इन गुणस्थानों में मरण कभी भी नहीं होता है, और अगर मरण होना होगा तो ये गुणस्थान कभी भी प्राप्त नहीं होते। व्याप्ति दोनों तरफ से बैठेगी। अगर ये गुणस्थान प्राप्त हुए हैं तो मरण कभी भी नहीं होगा, और अगर मरण होना होगा तो ये गुणस्थान कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। बराबर है क्या? मतलब अगर कोई जीव तीसरे गुणस्थान में है तो उसका मरण नहीं होगा,
मरण नहीं होने वाला है तो मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होगा। उसी प्रकार जो 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें गुणस्थान में मतलब शपक श्रेणी चढ़ रहा है, शपक श्रेणी आरोहण कर रहा है, तो उसके मरण नहीं होता है, ये नियम है। और अगर उसका मरण होना होगा तो शपक श्रेणी नहीं चढ़ता है, ये फैक्ट है। और अगर कोई उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो उसमें उसके 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थान में उसका मरण हो सकता है उपशम श्रेणी के केस में, परंतु शपक श्रेणी के केस में मरण तो होता ही नहीं है। बराबर है। और 13वें 14वें गुणस्थान की तो बात ही नहीं है, वो एक बार प्राप्त हो गए हैं तो अभी निश्चित ही कुछ काल में उनके आयु कर्म का ही क्षय होना है और वे सिद्ध भगवान बनने वाले हैं, तो उनके भी मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। ठीक है, ये अपने 6 समुद्घात की चर्चा हो गई और हम अब आते हैं एक मेन टॉपिक पर, केवली समुद्घात। ये मैंने यहाँ स्वरूप नहीं लिख पाया हूँ, मैं आज पूरा करके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप तो अभी बस सुनिए। ये केवली समुद्घात हर किसी केवली के होता है ऐसा नहीं है। किस कंडीशन में होता है? जब किन्हीं केवली भगवान के आयु कर्म की स्थिति तो बहुत थोड़ी बची है और शेष कर्म कौन से बचे हैं, कोई बताएगा? कर्म ये हो गए ना, आयु कर्म, शेष 3 आघातीय कर्म जो रह गए। बहुत बढ़िया। तो घाती कर्म का तो उनका 12वें गुणस्थान के अंत में ही क्षय हो गया और बचे फिर अभी अघाती कर्म। तो अघाती कर्म में भी आयु कर्म की स्थिति बहुत थोड़ी बची है और शेष वेदनीय, नाम कर्म और गोत्र कर्म, इन 3 कर्मों की स्थिति है बहुत ज्यादा। तो ये तो एक मिसमैच हो गया ना, आयु इतनी सी है और आयु खत्म होने के बाद इन कर्मों का उदय कब आएगा? तो इसके लिए क्या होता है, केवली समुद्घात की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके माध्यम से जो चारों कर्म हैं उनकी स्थिति बराबरी की हो जाती है और फिर उसके ये पहली स्टेप हो गई। क्या हो गया? ये समुद्घात की पहले प्रक्रिया होती है जहां पर सभी चारों अघाती कर्मों की स्थिति अंतर मुहूर्त बराबर की जाती है। उसके बाद केवली भगवान का योग निरोध होता है और योग निरोध होने के बाद वे 14वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बहुत मोटी मोटी प्रोसेस कही है। इसमें भी थोड़ी इंट्रिकेसीज है कि उनके पहले बादर कृष्टि होती है, फिर सूक्ष्म कृष्टि होती है, ये आदि प्रोसेस है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। एक मोटे मोटे तौर पर पहले केवली समुद्घात की प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से जो शेष 3 अघाती कर्म है, वेदनीय, नाम और गोत्र, उनकी स्थिति और आयु कर्म की स्थिति अंतर मुहूर्त बराबर की जाती है। ये पहली बात हो गई। फिर उनका योग निरोध होता है और फिर 14वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अभी जो समुद्घात की मूल प्रक्रिया होती है हम उसका स्वरूप जानते हैं। देखिए क्या होता है, ये कुल जो समुद्घात की प्रक्रिया है केवली समुद्घात की, ये 8 समयों की है, जिसमें पहले समय में जो केवली भगवान का शरीर होता है वो पूरे दंडाकार हो जाता है। जो 14 राजू है हमारे लोक में, तो पूरे दंडाकार उसको घेर लेता है। आप मान के चलिए कि त्रस नाड़ी जो जितना आकार है, त्रस नाड़ी की जो लंबाई है, तो त्रस नाड़ी तो 13 राजू है, उससे थोड़ी ज्यादा, तो उस हिसाब से कुल 14 राजू दंडवत उनकी अवगाहना हो जाएगी। ये पहले समय में उनकी अवगाहना होती है। दूसरे समय में क्या होता है, उनके प्रदेश थोड़े चौड़े हो जाते हैं, मतलब वे थोड़े फैल जाते हैं 1 राजू बराबर। ठीक है, पहले दंड समुद्घात हुआ पहले समय में, दूसरे समय में कपाट समुद्घात हुआ। दंड में एकदम सीधे हुए, कपाट में थोड़े फैल गए। अब तीसरा समय है प्रतर समुद्घात का। उसमें क्या होता है सॉरी, ये केवली भगवान के आत्म प्रदेश संपूर्ण लोक को व्याप लेते हैं सिवाय 3 वात वलयों के। हमने जो 3 लोक का नक्शा देखा था, वहां क्या देखा था कि ये जो 3 लोक है उसके अंत में 3 वलय पाए जाते हैं, वात वलय, घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। तो ये 3 वलयों को छोड़कर प्रतर समुद्घात में, मतलब तीसरे समय में, केवली भगवान का पूर्ण शरीर लोक को व्याप लेता है।
अब चौथा समय जो है लोक पूर्ण समुद्घात, उसमें ऐसा होता है कि केवली भगवान के आत्म प्रदेश लोक के प्रत्येक प्रदेश पर पाए जाते हैं, मतलब वे पूर्ण लोक को व्याप लेते हैं। इसीलिए उस समुद्घात का नाम है लोक पूर्ण समुद्घात। पूर्ण मतलब भरना, मतलब लोक के प्रत्येक प्रदेश पर केवली भगवान के आत्म प्रदेश भरे हुए हैं। ठीक है, ये लोक पूर्ण समुद्घात हुआ। यहाँ एक भी ऐसी स्थिति नहीं, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं बचता है जो भरा हुआ नहीं हो। ठीक है, ये चौथा लोक पूर्ण समुद्घात, मतलब चौथे समय में लोक पूर्ण समुद्घात हुआ। अब इसके बाद पूरी प्रोसेस उल्टी होती जाती है। ऐसा होता है कि जो पांचवें समय में था, तीसरे समय में जो प्रतर समुद्घात था, वही पांचवें समय में होगा। मतलब चौथे समय में भरा हुआ था, अभी वात वलयों की एरिया कम हो जाएगी। फिर छठे समय में वे प्रतर समुद्घात की स्थिति में आ जाएंगे। फिर सातवें समय में वे दंडाकार हो जाएंगे, दंड समुद्घात में आ जाएंगे। और आठवें समय में वे अपने मूल शरीर में अर्थात मूल अवगाहना में वापस आ जाएंगे। तो कुल मिला के ये 8 समयों की प्रक्रिया है केवली समुद्घात, सिर्फ 8 समय। आपको चाहे तो मैं ये फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। समझ में आया? ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। देखिए क्या होता है, पहले समय में केवली भगवान का शरीर दंडाकार हो जाता है, 14 राजू घेर लेता है। उसके बाद दूसरे समय में ये हम 8 समयों की चर्चा कर रहे हैं केवली समुद्घात के। तो पहले समय में दंडाकार हो गया, अब दूसरे समय में वे प्रतर रूप हो जाते हैं, प्रतर समुद्घात होता है, मतलब थोड़े एक राजू बराबर फैल जाते हैं। कपाट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कपाट रूप हो जाते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये हो जाते हैं। अब तीसरे समय में क्या होता है, वे वात वलयों को छोड़कर संपूर्ण लोक को व्याप लेते हैं। इसे हमने प्रतर समुद्घात कहा, बराबर है। और जो चौथा समय है लोक पूर्ण समुद्घात, वहां केवली भगवान के संपूर्ण आत्म प्रदेश पूरे लोक को व्याप लेते हैं। एक भी प्रदेश भरा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक चप्पे चप्पे पर केवली भगवान के आत्म प्रदेश पाए जाते हैं। मतलब एक प्रदेश, आकाश का एक प्रदेश और केवली भगवान के आत्म का एक प्रदेश, ये बराबर कोइंसाइड होते हैं, ये इस स्थिति में होते हैं। ठीक है, और वास्तव में जीव की अवगाहना भी इसी रूप है। इस लोक पूर्ण समुद्घात में जो स्थिति बनती है, उस हिसाब से ही समस्त जीवों की स्थिति होती है। परंतु जैसा कि पहले ही कारण कह दिया था कि जो संकोच विस्तार पाया जाता है, उस कारण से उनके मूल शरीर की हिसाब से अवगाहना बनी रहती है, ये वो अलग बात है। आइए अपने प्रकरण में हम कह रहे थे कि चौथे समय का जो लोक पूर्ण समुद्घात है, वहां पूरे लोक को व्यापता है। फिर पांचवें समय में प्रोसेस उल्टी होती जाती है। अब वात वलयों का जो एरिया कवर किया था, 3 वात वलयों का, वो अभी कम हो जाता है, उनको छोड़कर पूरे लोक को व्यापते हैं। ये प्रतर समुद्घात की स्थिति। फिर छठवें समय में कपाट समुद्घात की स्थिति, जहां वे 14/1 राजू की एरिया घेर लेते हैं। और फिर जो 7वां समय है, वहां पुनः दंडवत हो जाते हैं, 14 राजू घेर लेते हैं, ये दंड समुद्घात की स्थिति। और 8वां जो समय है, वे अपने मूल शरीर में वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट विषय है। आगे सर। ओके, तो ये 8 समयों की कुल केवली 8 समयों की केवली समुद्घात की प्रक्रिया होती है, जो हर किसी केवली के हो भी। किन्हीं आचार्यों का कहना है कि समस्त केवलियों के होती है, और किन्हीं आचार्य परंपरा का कहना है कि ये समस्त केवलियों के नहीं होती है, किन्हीं के होती है। परंतु यहाँ फिर से आद्वाद लगाना, अपेक्षा भेद है, बस इतना समझना, कोई मतभेद नहीं, अपेक्षा भेद है। ठीक है, जहां जैसा प्रकरण हो वहां वैसा समझ लेना चाहिए। तो आज हमने ये कुल
7 समुद्घातों की चर्चा की। अंतिम जाते जाते एक प्रश्न है, ये समुद्घात को समझने से क्या लाभ हुआ? कोई बताएगा? चलिए मैं ही बताता हूं। हमने इससे इतना ही जाना कि ऐसी भी स्थितियां हैं कि जीव अपने मूल अवगाहना से बाहर चला जाता है, मूल शरीर जो है उससे बाहर भी निकलता पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी शरीर में बना नहीं रहता है, उससे बाहर भी ऐसे कुछ स्थितियां हैं, मतलब ऐसी कुछ स्थितियां हैं जहां उस शरीर से भी बाहर उसके आत्म प्रदेश फैले हुए पाए जाते हैं किसी प्रसंग के कारण, चाहे वो वेदना के वशीभूत हो या फिर कषाय से हो या विक्रिया से हो, किसी भी कारण से वो आत्म प्रदेश मूल शरीर से बाहर पाए जाते हैं। तो ये एक मूल बिंदु था जो आज की चर्चा का डिस्कशन का केंद्र बिंदु था। तो आशा है कि आपको ये विषय समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप अवश्य प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए विराम लेंगे। हमारा ये प्रकरण तो पूरा हो गया है। प्रश्न अच्छा भैया जी, प्रश्न है ऐसे कुछ? आज समझ में आ गया सर। समझ में आया ना? ओके, हाँ, ठीक है। तो कोई प्रश्न नहीं है तो फिर अपन जिनवानी स्तुति करते हैं। नहीं है, ठीक है, फिर अपन जिनवानी स्तुति करते हैं।